नमस्कार, दिस साइड एडवोकेट ईशान गुप्ता और आप देख रहे हैं आईवी लीगल। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जैसे कभी भी रेलवे एक्सीडेंट होता है जहां पर पैसेंजर्स की डेथ हो जाती है या उनको इंजरी कॉज होती है या कभी भी ट्रेन का जो होती है वो चलते चलते में डिरेलमेंट हो गया, उसका वो अपनी पटरी से खिसक गई, पलट गई या आग लग गई, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, तो ऐसे केसेस में कंपनसेशन मिलता है या क्या क्राइटेरिया होता है कंपनसेशन मिलने का। और अगर जो मृत्यु जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो फिर उसको कंपनसेशन कैसे मिलेगा। और अगर वो कौन सी अथॉरिटी है जिसको आपको फाइल करना होता है जो आपको ऐसे केसेस में कंपनसेशन देगा, मुआवजा देगा। और क्या इंसिडेंसेस होते हैं जिसमें आप इस तरह से कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। क्या आप खुद सुसाइड कमिट कर लेते हैं रेलवे से कूद कर और फिर आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं, या आप खुद से कोई हार्म पहुंचा लेते हैं ट्रेन के दौरान जर्नी में और फिर आप रेलवे से कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों पे आज हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के थ्रू। और आपको वीडियो पे अंत तक अगर आप बने रहते हैं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि रेलवे एक्सीडेंट में आपको कौन सी अथॉरिटी को अप्रोच करना होता है, कब कौन से केसेस होते हैं जिसमें कंपनसेशन आपको मिल सकता है और कौन से केसेस हैं जहां पर कंपनसेशन नहीं मिल सकता, और ये कौन से एक्ट के तहत गवर्न होता है, क्या लॉ है इस पर समझते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, इस पर एक रेलवे एक्ट है जो कि बात करता है, इसका सेक्शन 124A ऑफ दिस रेलवे एक्ट प्रोवाइड्स स्टेट्स दैट कि अगर कोई भी ऐसा अनटॉवर्ड इंसिडेंट होता है, जैसे कि अनटॉवर्ड इंसिडेंट से मतलब क्या है कि अनटॉवर्ड इंसिडेंट को इन्हीं ने रेलवे एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है ये कह के कि अनटॉवर्ड इंसिडेंट मींस कि मतलब किसी भी तरह का कोई कमीशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, मतलब कोई टेररिस्ट एक्ट हो गया, किसी ने हमला कर दिया, ठीक है, कोई बाहर से टेररिस्ट आए, नक्सलवादी आए, उन्होंने आके हमला कर दिया ट्रेन पर, या कोई वायलेंट अटैक हो गया, रॉबरी या डकैती हो गई किसी ट्रेन के अंदर, या रेयोटिंग या शूट आउट हुआ, या फिर कोई एक्सीडेंटली ट्रेन से गिर गया कोई पैसेंजर। ठीक है, मतलब आप अब इसमें इन सारी चीज़ों में क्या हो रहा है, ये सारे आ रहे हैं हमारे अनटॉवर्ड इंसिडेंट की डेफिनेशन में। ये डेफिनेशन समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें जो रेलवे एक्ट है वो कहता है कि अगर ऐसा कोई अनटॉवर्ड इंसिडेंट होता है तो फिर जो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन है वो कंपनसेशन देने के लिए लायबल होगा। किसको कंपनसेशन देने के लिए लायबल होगा? पैसेंजर को। अब यहाँ पर आपको तीन चीजें समझना जरूरी है। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन कौन है, पहली चीज। दूसरी चीज, पैसेंजर कौन है, क्योंकि इन्होंने पैसेंजर को डिफाइन किया है, उसमें कौन कौन आता है। और तीसरी चीज कि अनटॉवर्ड इंसिडेंट क्या है। तो सबसे पहले हमने समझ लिया अनटॉवर्ड इंसिडेंट, जिसमें उन्होंने बताया है कि हाँ, किसी भी तरह का कोई वायलेंट एक्ट या रेयोटिंग या शाउट आउट या फिर किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंटल फॉल ऑफ पैसेंजर फ्रॉम ट्रेन कैरिंग द पैसेंजर्स। कोई अगर ट्रेन चल रही है, चलते में अगर कोई पैसेंजर गेट पे खड़ा था, गिर गया, तो यहाँ पर उसके नेग्लिजेंस वगैरह की बात नहीं होती है, यहाँ पर रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन इज लायबल फॉर कंपनसेशन। ठीक है, अब इसमें कौन सा सेक्शन है जो कहता है कि हाँ लायबल होगा? तो देखिए, सेक्शन 124A ऑफ द रेलवे एक्ट कहता है कि अगर वर्किंग ऑफ रेलवे में, मतलब ट्रेन चल रही है और उसमें अगर ऐसा कोई अनटॉवर्ड इंसिडेंट हादसा होता है, जो अनटॉवर्ड इंसिडेंट मतलब कि वो सारे अटैक, शूट आउट, अटैक, वायलेंट, रेयोटिंग या डेकॉइटी, रॉबरी या एक्सीडेंटल फॉल ऑफ पैसेंजर, इनमें से कोई भी एक्ट होता है तो इररिस्पेक्टिव, मतलब कि फिर उस केस में ये नहीं देखा जाएगा कि क्या ट्रेन रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन नेग्लिजेंट था या रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई डिफॉल्ट किया अपनी ओर से या रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया। रेलवे ये नहीं बोल सकता कि नहीं, हम नेग्लिजेंट नहीं थे, हमने कोई रॉन्गफुल एक्ट नहीं किया, हमने तो कोई डिफॉल्ट ही नहीं किया, तो हम लायबल नहीं होंगे। रेलवे ये बोल के अपने हाथ खड़े नहीं कर सकता। रेलवे इज स्टिल लायबल, क्योंकि वर्ड क्या यूज हुआ है सेक्शन में कि whether or not there has been any wrongful act, neglect or default on part of railway administration, the railway administration would the passenger would be entitled to compensation। और यहाँ पर अब अगर कुछ ऐसे पैसेंजर होंगे जिनकी मृत्यु ही हो गई, डिसीज्ड हो गए, मतलब डेथ हो गई उनकी, कुछ ऐसे पैसेंजर होंगे जिनको इंजरी कॉज हुई होगी, तो जिन पैसेंजर्स को इंजरी कॉज हुई है उन पैसेंजर्स को तो कंपनसेशन रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन देगा, और जिन पैसेंजर्स की डेथ हो गई है तो उस केस में फिर उनके डिपेंडेंट्स पिक्चर में आ जाते हैं। उनके डिपेंडेंट्स एंटाइटल हो जाते हैं कंपनसेशन क्लेम करने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ द डिसीज्ड। ठीक है, जो जिसकी मृत्यु हुई है उसके बिहाफ पर वो डिपेंडेंट्स क्लेम कर सकते हैं। अब डिपेंडेंट्स कौन होते हैं वो भी इसी एक्ट में बताया गया। तो जैसे कि वाइफ हो गई, हस्बैंड हो गया, या पेरेंट्स हो गए, या सन और डॉटर हो गई, डॉटर मैरिड हो या अनमैरिड हो, दोनों ही एंटाइटल्ड है क्लेम करने के लिए। तो ये सारे लोग उस डिसीज्ड के व्यक्ति के बिहाफ पर कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन से। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया चलो हमको कि अनटॉवर्ड इंसिडेंट होना चाहिए, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन लायबल होगा कंपनसेशन के लिए। पैसेंजर होगा, अगर उसको इंजरी कॉज हुई तो डायरेक्ट पैसेंजर एंटाइटल्ड। पैसेंजर अगर डेड है तो उसके डिपेंडेंट इज एंटाइटल्ड टू रिसीव कंपनसेशन फॉर द डैमेजेस। अब यहाँ पर
कौन से ऐसे केस, क्या हर केस में कंपनसेशन अलाउड हो जाएगा? तो ऐसे तो मान लो किसी को, अगर किसी लड़की ने धोखा दे दिया तो लड़का दारू पी के और गेट से चलती ट्रेन से कूद गया और मर गया, सुसाइड कमिट कर लिया, तो क्या उसके लिए भी रेलवे लायबल होगा? तो उस चीज को, उन सारे केसेस को एक्सेप्शन में डाला है जहां पर रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट बाउंड टू कंपनसेट द पैसेंजर्स। ठीक है, तो कौन कौन से केसेस हैं? तो यहां पर क्लियरली बोला है कि नो कंपनसेशन शैल बी पेएबल अंडर दिस सेक्शन बाय रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन इफ द पैसेंजर डाइज और सफर्स ड्यू टू ये सारे फॉलोइंग रीजंस। अगर इन कारणों से अगर वो उसकी मृत्यु होती है पैसेंजर की, तो फिर उस केस में रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट एंटाइटल्ड टू पे, इज नॉट बाउंड टू पे कंपनसेशन। पहला है कि सुसाइड और अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, अगर मतलब या तो कूद के मरी गया या कूद के मरने की कोशिश करी लेकिन बच गया, तो दोनों ही केस में रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट लायबल। दूसरा है सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी, मतलब उसने खुद से कुछ ट्रेन से ऐसी इंजरी कॉज कर दी जिसमें किसी और का कोई रोल नहीं था, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड थी, तो उस केस में भी रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ खड़े कर देगा, विल नॉट बी, इज नॉट लायबल। थर्ड है हिज ओन क्रिमिनल एक्ट, मतलब उसने खुद ने कुछ ऐसा क्रिमिनल एक्ट किया, वो उल्टा खुद ही रॉबरी कर रहा है, मतलब वो खुद ही डकैती कर रहा है लोगों के साथ, और वो उधर जाके रेलवे, और उसी डकैती में उसको चोट पहुंच गई, तो वो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन से कंपनसेशन मांग रहा है, तो वो भी आएगा, क्योंकि जब वो खुद ही अपराध कर रहा है तो वो कैसे रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन से कंपनसेशन लेगा। फिर फोर्थ है कि एन एनी एक्ट कमिटेड बाय हिम इन अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन और इंसैनिटी। इंटॉक्सिकेशन मतलब कि आपने मत्ता की हालत में, मतलब आपने कोई भी शराब या किसी भी तरह का नशा किया हुआ है और उसके बाद आप अगर कोई एक्ट कमिट करते हैं, तो ऐसे केस में क्योंकि आप अपने कॉन्शियसनेस में नहीं थे, आप अपने सेंसेस में नहीं थे, इसलिए रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन लायबल नहीं होगा कंपनसेट करने के लिए। या अगर आप पागल हो, मतलब आपका अगर मेडिकल सर्टिफिकेट रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन दिखा देता है कि ये व्यक्ति पागल है जो कंपनसेशन क्लेम कर रहा है, तो ऐसे केस में भी फिर रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन लायबल नहीं होता है। फिर लास्ट बचता है कि एनी नेचुरल कॉज और डिसीज और मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट अनलेस सच ट्रीटमेंट बिकम्स नेसेसरी ड्यू टू इंजरी कॉज्ड बाय सेड अनटॉवर्ड इंसिडेंट। तो यहाँ पर कोई भी नेचुरल कॉज या डिसीज या मेडिकल या सर्जिकल ट्रीटमेंट अगर ऐसा है जिसमें जो अनटॉवर्ड इंसिडेंट के कारण हुआ है, तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन लायबल होगा। अदरवाइज नेचुरल डिजास्टर वगैरह के कारण कुछ अगर दुर्घटना घटित हो जाती है तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन लायबल नहीं होगा। तो ये सारे केसेस हैं जिसमें रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन बताता है कि हम कंपनसेट नहीं करेंगे। अदरवाइज जनरल रूल है कि अगर इनमें से कुछ नहीं फॉल करता है और फिर आपको अगर कोई इंजरी हो जाती है या आपकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में आपको कंपनसेशन के लिए एंटाइटल्ड रहोगे। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि पैसेंजर कौन है उसको डिफाइन किया गया है कि क्या आप बिना टिकट के ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, बिना टिकट के ट्रेन में ट्रेवल करने के बाद उस ट्रेन में घटना घटित हो जाती है, तो क्या अब आप कंपनसेशन क्लेम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, इसलिए तो कहते हैं कि टिकट ले लो। अब इसीलिए यहाँ पर उन्होंने बोला है स्पेसिफिकली कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन पैसेंजर इंक्लूड्स, पैसेंजर के अंदर दो लोगों को इंक्लूड किया है। पहला, अ रेलवे सर्वेंट ऑन ड्यूटी, कोई भी रेलवे सर्वेंट हो वो ड्यूटी पे अगर है और उसको अगर कोई ऐसी क्षति पहुंचती है, इंजरी या डेथ होती है, तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन इज लायबल फॉर कंपनसेशन, क्योंकि रेलवे ऊपर क्या लिखा हुआ है कि रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन इज लायबल टू कंपनसेट पैसेंजर, पैसेंजर वर्ड यूज किया है। और पैसेंजर के अंदर कौन कौन आता है तो वो उन्होंने नीचे बता दिया कि एक हो गया रेलवे सर्वेंट ऑन ड्यूटी और दूसरा हो गया पर्सन हु हैज परचेज्ड अ वैलिड टिकट फॉर ट्रेवलिंग by a train carrying passengers on any date or a valid platform ticket and becomes a victim of an अनटॉवर्ड इंसिडेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो प्लेटफॉर्म वर्किंग ट्रेन जा रही थी, एकदम से ब्लास्ट हुई, आप प्लेटफॉर्म टिकट लेके प्लेटफॉर्म पे खड़े थे, आपको इंजरी कॉज हो गई, तो ऐसे केस में क्योंकि आपके पास प्लेटफॉर्म टिकट था तो आप एंटाइटल्ड हो जाओगे कंपनसेशन के लिए। लेकिन अगर ट्रेन ब्लास्ट हुई, आप प्लेटफॉर्म पे थे, आपके पास प्लेटफॉर्म टिकट नहीं था, आप एंटाइटल्ड नहीं होगे। सेम केस ट्रेन के अंदर का है, आप ट्रेन के अंदर हो, ट्रेन ब्लास्ट हो गई, किसी भी कारण से हुई हो, भले ही उसमें ट्रेन रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन नेग्लिजेंट नहीं रहा हो, स्टिल रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन इज लायबल टू कंपनसेट। अगर आप ये शो कर देते हैं कि आप ट्रेवल कर रहे थे विथ वैलिड टिकट, आपके पोजीशन में था वैलिड टिकट, और उस जर्नी में अगर आपको कोई भी क्षति पहुंचती है तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन इज लायबल टू कंपनसेट। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, डू सब्सक्राइब।